न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान कल्पतरु तड़ित विदम्बित पीताम्बरधारी मुरली मनोहर बांके बिहारी भगवान श्री बालकृष्ण उनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दावतार श्रीमद्भागवत महापुराण उपस्थित समस्त श्रोतावृंद विद्वद्वृंद आचार्यवृंद और कथा मंच पर विराजमान परम सम्मानी परम श्रद्धेय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य आचार्य अश्विनी जी महाराज को कोट शाह बंदन और इस कथा में आए हुए दूर दूर से समस्त प्रभु प्रेमियों और इस कथा प्रांगण पर विराजमान परम विद्वान विद्वज्जन संगीतकार बंधु आप सबके अंतःकरण में विराजमान उस परम सत्ता को प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए आइए इस कथा के भाव की तरफ कुछ पल स्थिर हो। बड़े सौभाग्य का विषय है, बड़े आनंद का विषय है। न जाने किन किन प्रांतों के पितृगणों का यहाँ पर आगमन है और हमारे व्यास जी महाराज के श्रीमुख के द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का विधि पूर्वक गायन किया जा रहा है। साथ साथ गरुड़ महापुराण का भी गायन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पिता पितामह प्रपितामह पितामही पितामही प्रपितामही मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही छह प्रकार के पूर्वजों का उद्धार हो रहा है। हम सब कितने परम भाग्यशाली हैं। ऐसे परम मनीषी विद्वान वेद विद्या विद्योदितांतकरण भारतीय प्रधान भाषा के रक्षक तथा रक्षक ऐसे परम विद्वान जिनके मुखार बिंदों से दूर दूर से आए हुए पितृगणों का समुचित उद्धार हो रहा है। और यह कथा पीठ कोई साधारण पीठ नहीं है, जिस पीठ पर लगातार कई वर्षों से कभी शिव पुराण, कभी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, कभी श्रीमद् भागवत पुराण, आज तो महाराज और भी बड़े सौभाग्य का विषय है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ साथ जिनसे पितरों का मोक्ष होना है, पितृ मोक्ष होना है, पितरों का कल्याण होना है, जो अंतिम समय पर अंतिम क्षण के उपरांत जो पुराण सुनाया जाता है, ऐसे दो महापुराण आपके पितरों के निमित्त सुनाए जा रहे हैं। उनकी सदगति हो, उनका कल्याण हो, वह बंधन से मुक्त होकर के अपने वंश परिवार का विधि पूर्वक कल्याण करे, इस भावना को हृदय में स्थापित करते हुए हमारे व्यास जी महाराज के द्वारा आज कई दिनों से लगातार उन पितृमोक्ष के लिए यह कार्य किया जा रहा है। और बड़ी सुंदर सी बात यह है कि इस पीठ पर महाराज संत आते हैं, उनका सम्मान, यहाँ विद्वान आते हैं, उनका सम्मान, यहाँ नाना प्रकार के विद्वत जन आते हैं, उनका सम्मान। महाराज ये पीठ कोई सामान्य पीठ नहीं है। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष के समीप बैठने पर जो कल्पना करके व्यक्ति उस समग्र बैठता है, उसकी कल्पनाएं पूरी होती हैं, ठीक उसी प्रकार से महाराज व्यास जी के मुखार बिंद से आप इस कल्प तरु के समक्ष बैठ करके जिन जिन कल्पनाओं को लेकर इस व्यासपीठ के समीप बैठे हुए हैं, आप सबकी कल्पना निश्चित ही साकार रूप में समग्र उपस्थित होगी। आपके पितरों का उद्धार होगा, आपके पितरों का कल्याण होगा और साथ साथ हम सबका भी कल्याण होगा। इस ग्रामांचल से आए हुए, दूर दूर से आए हुए सभी प्रकार के प्रभु प्रेमियों का भी अनन्य कल्याण होगा। ये महत सुंदर आज महत्वपूर्ण विषय, समुचित विषय आज आपके समग्र उपस्थित है, जो व्यास जी के माध्यम से आपके द्वारा आपके पूर्वजों के पास तक वो पहुंच रहा है। हम सब बड़भागी हैं जो ऐसे परम विद्वान कथा व्यास जिनके द्वारा
महाराज विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, न जाने कितनी कथाएं हो गई होंगी। ऐसे परम श्रेष्ठ जो विश्व विख्यात संत हैं, उनके परम शिष्य हैं, उनके माध्यम से आपको ये कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सब बड़भागी हैं, बड़े आनंदमयी हैं, जो कथा को श्रवण करके स्वयं अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं और साथ साथ 6 पीढ़ियों के पितरों का भी आप उद्धार करा रहे हैं। हम बारंबार इस व्यासपीठ से यही कहेंगे कि महाराज जी के श्री मुख से लगातार कई वर्षों तक यह कथा अविरल धारा की भांति चलती रहे और पितरों का कल्याण होता रहे। और हम सब आए हुए प्रभु प्रेमियों से भी विनम्र प्रार्थना करेंगे, जो इस दूरभाष के माध्यम से बराबर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कामदगिरी चैनल के माध्यम से, नाना प्रकार के विधानों से जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब से हम प्रार्थना करेंगे कि इस कथा मंच का नित्य प्रति लगातार इसका विकास हो, लगातार इसका प्राकट्य हो, लगातार यहाँ भक्तों का आगमन हो और इस परंपरा के आधार पर महाराज इस व्यासपीठ का भी नित्य नूतन नवजीवन प्राप्त हो। यहाँ मंदिर का निर्माण हो, गौशाला, महाराज यहाँ गौशाला, गौओं की सेवा होती है, ब्राह्मणों की सेवा होती है, संतों की सेवा होती है और भागवत के माध्यम से लोक कल्याण की सेवा होती है, गरुड़ पुराण पुराणों के माध्यम से पितरों की सेवा होती है। इस प्रकार से ज्यादा अधिक से अधिक महाराज भक्त जन आए और इस अवशेष गौशाला में सहयोग प्रदान करके और महाराज इस मंदिर अवशेष मंदिर में कुछ सेवा प्रदान करके गौ के निमित्त, वनस्पतियों के निमित्त, पेड़ पौधों के निमित्त, जीव जंतुओं के निमित्त, आए हुए संतों के निमित्त, विद्वानों के निमित्त सेवा प्रदान करके अपने अपने जीवन को सफल बनाए। और अंत में अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व हम व्यासपीठ पर विराजमान परम सम्माननीय, परम श्रद्धेय जूना पीठाधीश्वराचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य आचार्य अश्विनी जी महाराज